नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। अमेरिका में इतिहास में सबसे खूबसूरत मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है। हिलरी क्लिंटन के रूप में पहली बार एक महिला उम्मीदवार दुनिया की सबसे ताकतवर शख्सियत बनने की होड़ में शामिल हो गई है। 127 बरस बाद डेमोक्रेटिक पार्टी ने हिलरी को अपना राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया है। अगर वो चुनाव जीतती है तो कोई महिला अमेरिका की बागडोर संभालेंगी। दो 227 साल बाद दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र ने करवट बदली है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश पहली बार किसी महिला को राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में देख रहा है। अमेरिका के इतिहास के दरवाजे पर पहली बार किसी महिला के राष्ट्रपति बनने की संभावना दस्तक दे रही है। Thanks to you, we've reached a milestone. The first time in our nation's history that a woman will be a major party's nominee for president. हम आगे आपको हिलेरी के हिंदुस्तान प्रेम के बारे में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए कि 11 साल पहले जब वो हिंदुस्तान आई थी, तभी राष्ट्रपति पद के लिए उनकी महत्वाकांक्षा पर इंडिया टुडे ग्रुप के एडिटर इन चीफ अरुण पुरी ने सवाल किया था। Would you like to be the president of America at any time because you're a concerned citizen, an engaged a senator? Surely this is something which must be somewhere in your horizon. I am focused on one day at a time. I have seen too many changes in my own life and in the lives of others to think that you can ever forecast the future. My view is that I have an election that is in front of me. I want to win re-election in New York. I feel very strongly about the work that I'm doing, and I hope I can command a majority of the voters. And there's a lot of work to be done. अमेरिका की रहनुमाई के लिए दावेदारी का रास्ता आसान नहीं था। 8 साल पहले भी हिलेरी ने पहली बार प्रयास किया था। तब लड़ाई महिला बनाम अश्वेत की थी। एक अश्वेत के रूप में बराक ओबामा को डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया था। अब एक महिला उम्मीदवार अमेरिका के सामने खड़ी है। I move that Hillary Clinton be selected as the nominee of the Democratic Party for President of the United States. She's a leader. So in behalf of all the women who've broken down barriers for others. हिलेरी में करिश्मा है, लोगों के दिलो दिमाग पर छा जाने वाली शख्सियत है। वो अमेरिका की फर्स्ट लेडी ही नहीं, अरसे तक विदेश मंत्री रही। बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए लंबा काम किया। बावजूद इसके अपनी उम्मीदवारी तय करने के लिए उन्हें काफी जोर लगाना पड़ा। अपनी उम्मीदवारी पक्की करने के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार को 2383 वोट चाहिए थे। हिलेरी को 2842 वोट मिले, जबकि बर्नी सैंडर्स को सिर्फ 1865। अमेरिका में आधी आबादी की पहचान बन चुकी है हिलेरी। व्हाइट हाउस से उनका पुराना नाता है। जब वो फर्स्ट लेडी के रूप में 1993 से 2001 तक अमेरिका की सबसे ताकतवर महिला थी। अब सबसे ताकतवर शख्सियत बनने की चुनौती उनके सामने है। I have been, the recipient of numerous political attacks for a very long time. I've learned to live with that. I have, as Eleanor Roosevelt advised many years ago, if a woman wants to be in the public arena, you'd better develop skin as thick as the hide of a rhinoceros.
हिलेरी के लिए दुनिया की सबसे ताकतवर हस्ती बनने का रास्ता आसान नहीं है, लेकिन अमेरिका के खुले समाज में महिलाओं को लगता है कि उनके लिए सबसे बड़ी कुर्सी तक पहुंचने का बंद दरवाजा हिलेरी खोल सकती है। इसीलिए हिलेरी का हौसला भी आसमान छू रहा है। अमेरिका की आबादी करीब 31 करोड़ है और उसमें महिलाओं की आबादी 50.8% यानी पुरुषों से ज्यादा। साथ ही अश्वेतों की पसंद भी हिलेरी ही दिख रही है। उस पर से अमेरिका के कामयाब राष्ट्रपतियों में से एक और हिलेरी के पति बिल क्लिंटन ने हिलेरी की उस शख्सियत को अमेरिका के सामने रखा जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। Well, she's insatiably curious, she's a natural leader, she's a good organizer, and she's the best darn change maker I ever met in my entire life. हिलेरी की मुस्कान में अमेरिका का एक तबका अपना खिलखिलाता भविष्य देखता है। अगर जिंदगी की बुनियादी जरूरतों के लिए तरसते अमेरिका के अश्वेतों को हिलेरी भाग्य विधाता दिखती हैं, तो हिलेरी की सोच में आधी आबादी के लिए हुकूमत की कुंडली खुलती दिख रही। Because of Hillary Clinton, my daughters and all our sons and daughters now take for granted that a woman can be president of the United States. हिलेरी ने डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी जीती है। अभी व्हाइट हाउस में पहुंचने के रास्ते में डोनाल्ड ट्रंप खड़े हैं, रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार। आज तक ब्यूरो। 8 साल पहले हिलरी क्लिंटन डेमोक्रेटिक पार्टी से उम्मीदवारी की दावेदारी बराक ओबामा से हार गई थी। इस बार बनी सैंडर्स से जीती हैं तो फाइनल में मुकाबला रिपब्लिकन के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप से होगा। अपने गर्म विचारों के लिए मशहूर हो चुके ट्रंप की कार्ड में हिलेरी ने महिला कार्ड ही खेल दिया। Hillary Clinton. Hillary, please. Hillary. 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 For the first woman president. मैडम प्रेसिडेंट, ये वो लफ्ज हैं जिसे अमेरिका ने अब तक कभी नहीं सुना था, लेकिन ये आवाज अब अमेरिका के कानों में गूंज रही है। हिलेरी क्लिंटन के रूप में फिलहाल एक उम्मीदवार जो शायद इस साल दिसंबर में ही हकीकत बन जाए। ये डर उस डोनाल्ड ट्रंप को भी सता रहा है जो रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार है। Now Hillary Clinton talks about women and she talks about how she's going to do. She plays the woman card more than any human being I've ever seen in my life. And frankly, I don't even think women like her from everything I see. अपने बड़बोलेपन और कट्टर विचारों के लिए डोनाल्ड ट्रंप बदनाम है। हिलेरी को बखूबी पता है कि ट्रंप का अमेरिका कार्ड उनके महिला कार्ड से तोड़ा जा सकता है, इसलिए प्रचार के दौरान वो बार बार इस सवाल को उठाती रही, बाकायदा ट्रंप का नाम लेकर। हिलेरी के लिए महफिल सज चुकी है। अफसानों की दुनिया भी अमेरिकी इतिहास के सबसे बड़े सपने को सच करने में जुट गई है। तभी तो संगीत से फिल्म तक एक सुर में हिलेरी के लिए समा बांध रही है। जिन्हें अमेरिका का वो समाज पसंद है जहां इंसान का इंसान से भेद नहीं, उनके लिए डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की सियासी आबो हवा में अनफिट दिखते हैं। जाहिर है कि ऐसी स्थिति में लड़ाई हिलेरी के पक्ष में जा सकती है। I'm 9th generation American. My family never crossed a border. The border crossed us. So when Donald Trump calls us criminals and rapists, he's insulting American families. अमेरिकी राजनीति में महिलाओं का दबदबा बढ़ता जा रहा है। 50 में से 6 राज्यों में महिला गवर्नर हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 535 में से 104 महिलाएं हैं, यानी करीब 19.4%। वहीं सीनेट में 20 महिलाएं हैं। अमेरिका के सियासी दीवार पर लिखी इबारत को हिलेरी बखूबी पढ़ रही है, इसलिए उन्हें उम्मीद है कि सबसे बड़ा इतिहास वो रच सकती है, प्रथम महिला राष्ट्रपति बनकर। आज तक ब्यूरो। तो पहली नजर का प्यार क्या होता है, वो हिलेरी को देखकर बिल क्लिंटन ने महसूस किया था। तब हिलेरी महज 24 बरस की थी और क्लिंटन 25 बरस के। हिलेरी को देखकर क्लिंटन अपना सुध-बुध खो बैठे, लेकिन ये ठान लिया था कि जीवन साथी अगर कोई होगा तो हिलेरी ही होगी।
और 41 साल से वो साथ आबाद है, इस कदर कि आज अपनी पत्नी को जिताने के लिए अब क्लिंटन भी जी जान से जुटे हैं। अमेरिका की राजनीति में भूचाल ला देने वाली हिलेरी क्लिंटन की मुस्कान में मोहने की ताकत है तो इरादों में फौलाद से भी टकराने की क्षमता। 26 अक्टूबर 1947 को हिलेरी डायने रोहटम क्लिंटन का जन्म शिकागो के एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। ऊंची तालीम के लिए वो येल यूनिवर्सिटी में पहुंची, जहां उनकी मुलाकात बिल क्लिंटन से हुई। In the spring of 1971, I met a girl. The first time I saw her, we were, appropriately enough, in a class on political and civil rights. She had thick blonde hair, big glasses, wore no makeup. And she exuded this sense of strength and self-possession that I found magnetic. बिल क्लिंटन की पहचान एक शानदार वक्ता की है, लेकिन 1971 में 24 साल की हिलेरी को देखा तो देखते ही रह गए। हिलेरी उनके लिए ख्वाबों की शहजादी थी और मानो जैसे उनकी आंखों में बस गई थी। I was so impressed and surprised that, whether you believe it or not, momentarily I was speechless. Finally, I sort of blurted out my name and we exchanged a few words and then she went away. Well, I didn't join the law review, but I did leave that library with a whole new goal in mind. A couple days later, I saw her again. I remember she was wearing a long white flowery skirt. लेकिन धीरे धीरे मुलाकात बढ़ी तो बात बढ़ी और 4 साल बाद 1975 में दोनों एक दूसरे के हो गए। येल यूनिवर्सिटी से ही हिलेरी ने कानून की पढ़ाई की। बाद में क्लिंटन ने राजनीति का रुख किया तो हिलेरी भी उनका साया बनकर छाई रही। यहां तक कि जब क्लिंटन बतौर राष्ट्रपति मोनिका लेविंस्की विवाद में फंसे तो हिलेरी उनके साथ खड़ी रही। वक्त के साथ हिलेरी की बढ़ती लोकप्रियता ने उनके मुकाबले में खड़े डोनाल्ड ट्रंप की नींदें हराम कर दी। Did Hillary get rid of her middle name? Huh? Hillary? No, but why did she get rid of it? Hillary Rotten Clinton. Rotten Clinton. Hillary Rotten Clinton, right? Maybe that's why. It's too close. No, it's too close. It's too close. You think Mike Pence would say this? I don't think so. 69 साल की उम्र में हिलेरी अपनी जिंदगी की सबसे निर्णायक और अहम लड़ाई लड़ने जा रही हैं। अगर जीत गईं तो दूसरी बार व्हाइट हाउस में पहुंचेंगी, लेकिन इतिहास पर शानदार हस्ताक्षर करते हुए अमेरिका की फर्स्ट लेडी नहीं बल्कि फर्स्ट सिटीजन बनकर। आज तक ब्यूरो। तो क्लिंटन और हिलेरी का प्यार आपने देख लिया, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे हिंदुस्तान के लिए हिलेरी के दिल में कितना लगाव है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भारत के साथ रिश्तों को बेहद मजबूत बनाया। उम्मीद है अगर हिलेरी राष्ट्रपति बनी तो उसी नक्शे कदम पर चलेंगी। दरअसल फर्स्ट लेडी के रूप में 16 साल पहले हिलेरी हिंदुस्तान आई थी। उसके बाद उनका भारत से नाता कुछ ऐसा बन गया जो अब भी कायम है। 21वीं सदी का आगाज भारत और अमेरिका के रिश्तों में मधुर एहसास के साथ हुआ जब साल 2000 में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन हिंदुस्तान पहुंचे। उनके साथ ही उनकी पत्नी हिलेरी क्लिंटन भी आई थी, भारत और अमेरिकी रिश्तों को मजबूत बनाने का सपना लेकर। उसके बाद भी भारत आई तो अपने इस सपने का इजहार इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में किया। The progress that India has made economically and the continuing democratic traditions of this extraordinary pluralistic nation are a very inspiring combination. And as I have said for a number of years, I think that India's future leadership in the world is essential. And so I really felt very positive about what I saw here today.
कूटनीति के जानकारों का मानना है कि ट्रंप विदेशी नीति पर अनजाने से शख्स हैं, जबकि हिलरी जानी पहचानी शख्सियत हैं। ऐसे में हिलरी क्लिंटन के साथ भारत की विदेश नीति आसानी से आगे बढ़ सकती है। जिस तरह हाथ जोड़कर हिलरी के पति बिल क्लिंटन ने वोटरों का दिल जीतने की कोशिश की, उससे यही लगता है कि भारत के साथ अमेरिका की दोस्ती हिलरी युग में सर पर दौड़ेगी। आज तक ब्यूरो।